है। गोलू फंसता हुआ नजर आ रहा है मुसीबत में और उर्वी डायन को नानी दादी याद दिलाई है गोलू ने। ये सब कुछ कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। तो उर्वी डायन को इस घर में अपना एक तरह से काबू फैलाने के लिए या भ्रम फैलाने के लिए या सब लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए उसको अपना मैजिक बॉक्स चाहिए, जो कि गोलू ने चुरा लिया था और वो उसने कहाँ छुपाया उसे समझ नहीं आ रहा। वो सारा कमरा छान मारती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तो अब वो सोचती है कि ये बच्चा है तो इसे बच्चे की तरह ही मुझे ट्रीट करना पड़ेगा, मैजिक इसके ऊपर नहीं चल पा रहा है। तो वो एक चमकता हुआ सा खिलौना लेकर आती है और उसके बाद उसको गोलू के सामने रुड़का देती है। गोलू उसके पीछे पीछे भागता है और काफ़ी दूर चलने के बाद वो उसे पकड़ लेता है, बहुत अच्छी तरीके से खेलता है और खेलने के बाद वो उसको लेकर चलने लगता है। मतलब जैसे बच्चे चलते हैं रुड़क के, वैसे ही वो भी चल रहा है। गुड़लिया बोलते हैं शायद उसको। और उर्वी जो है उसके पीछे पीछे जा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद गोलू ना इसको अपने जो सीक्रेट खिलौने विलौने रखता होगा ना, कहीं वहाँ जाकर रखेगा। तो गोलू ना एक संदूक के पास जाकर उसके अंदर हाथ घुसाता है और फिर वहाँ से हट जाता है। गोलू के पास मैजिक है, वो कुछ भी कर सकता है। उर्वी को ऐसा लगता है कि शायद इस बॉक्स के अंदर ही इसने अपने सारे टॉय रखे होंगे और मेरा मैजिक बॉक्स जो है वो भी इसके अंदर ही होगा। तो वो क्या करती है, उसका ढक्कन खोलकर नहीं देखती, बस उसके अंदर हाथ घुसाती है और उसके हाथ में आ जाता है एक सांप, जिसे देखकर वो बहुत ज़ोर से चीखती है और गोलू ताली बजाकर हंसता है। और तभी आ जाती है वहाँ पर गौरी। तो गौरी कहती है क्या हुआ क्या हुआ, कौन आ गया, मेरा गोलू कहाँ है, गोलू तो ठीक है ना। तो उर्वी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे ना यहाँ पर सांप दिखा था। तो गौरी कहती कहाँ है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। तो गोलू जो है वो ताली बजा बजा कर हंस रहा है। उर्वी कहती है अच्छा ये इसी की शरारत थी, इसने जानबूझकर मुझे यहाँ फंसाया है। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उर्वी जो है बातों ही बातों में गौरी से सारे राज जो हैं वो खुलवाने की पूछने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही गौरी गोलू के हाथों में वो टॉय देखेगी चमकता हुआ, वो भी कहेगी वाह ये टॉय कहाँ से आया, आपको बहुत पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है क्या, इस तरीके से बातें करेगी। तो उर्वी कहेगी ये टॉय ना मैं लेके आई हूँ इसके लिए और ये इसको बहुत पसंद है, देखो कितना एंजॉय कर रहा है इसके साथ। तो गौरी कहेगी हाँ आपको पता है ये ना अपनी सारी सीक्रेट टॉय जो है ना एक सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखता है जो इसकी फेवरेट टॉय हैं। तो बातों ही बातों में वो कहती है कि चलो चलो इसको भी हम वहीं छुपा कर रखते हैं जहाँ आपके सारे टॉय रखे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बेड के नीचे ही ना गोलू का सीक्रेट है कोई जगह है जहाँ पर वो सारे टॉय अपने फेवरेट वाले छुपा देता है। तो गौरी उस टॉय को भी वहीं रख देती है और फिर उसके बाद गौरी जो है बात करते करते गोलू को लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है। और उर्वी समझ जाती है कि शायद मेरा मैजिक बॉक्स भी इसने वहीं छुपाया है और वो बेड के नीचे झांक कर देखती है, हाथ वाथ बढ़ाती है तो उसको उसके मैजिक बॉक्स जो है वो मिल जाते हैं। और वो एक बाल जो है गोलू का वो भी तोड़ लेती है और वो उसका जो बाल है बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो उर्वी को समझ आता है कि शायद हम डायन जैसे इस गोलू की सारे पावर ना इसके हेयर में ही है। और दूसरी तरफ लड़ते झगड़ते आप सबको नजर आएंगे क्योंकि विहान को ऐसा लग रहा है कि उर्वी की वजह से गौरी को बहुत जलन हो रही है और वो कहता है कि मैंने ना इसके लिए कहीं जॉब वॉब का इंतजाम कर देना है और ये चली जाएगी, तुम चिंता मत करो। गौरी कहती नहीं नहीं मुझे क्या ज़रूरत है, आप जब मन करे तब इसको भेज देना। और अपने बेटे के साथ खेलता हुआ आप सबको नजर आएगा विहान, वो उसके हेयर जो है उस पर कॉम वॉम करेगा और कहेगा कि देखो मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है, इसके हेयर ना बिल्कुल मेरे जैसे हैं। गौरी कहती है अच्छा इसके हेयर आपके जैसे हैं तो इसकी नाक मेरी जैसी है, इसकी आंखें मेरी जैसी, इस तरीके से दोनों में तू मैं होती है। तो वहाँ पर विहान कहता है मैं ना तुम्हें अभी फ़ोटो दिखाता हूँ, मेरे बचपन की फ़ोटो देखो सेम टू सेम इसकी नाक ना मेरे जैसी है। तो गौरी यहाँ पर रोने का ड्रामा करती है और कहती है कि अच्छा आप मुझे अब आप इस तरीके से मुझे परेशान करोगे, ताने मारोगे, मेरे बचपन में कोई मेरा फ़ोटो खींचने वाला नहीं था तो अब मुझे आप उस तरीके का ताना मारोगे। और वो रोने का ड्रामा करती है। तो विहान यहाँ पर उसको चुप कराता है, सॉरी बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें उस तरीके से नहीं बोल रहा था, मैं तो सिर्फ गोलू को और अपने को कंपेयर करके बोल रहा था कि इसकी नाक मेरे जैसी है, मेरे बचपन का फ़ोटो देख लो। तो गौरी कहती है कि हाँ मेरे तो बचपन का कोई फ़ोटो नहीं है ना, तो मैं कैसे आपको साबित करूँगी कि ये मेरा बेटा है और इसकी आँखें मेरे जैसी हैं। तो गौरी और विहान यहाँ पर तो मैं कर रहे हैं और गोलू जो है उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और उर्वी डायन जो है वो अपना मैजिक बॉक्स खोलती है और उसके बाद उसमें गोलू का हेयर रखकर उस पर मंत्र फूकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि गौरी विहान और गोलू तीनों की वजह से एक सुरक्षा घेरा बन चुका है। तो इन तीनों पर संमोहन जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो
उर्वी कहती है कि कोई बात नहीं, इन तीनों पर नहीं हो पा रहा है तो क्या हुआ, इस घर के बाकी लोग तो हैं, मैं उनको हिप्नोटाइज़ कर सकती हूँ और जो मेरा दिमागी कीड़ा है उन पर तो ज़रूर काम करेगा। तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ, उर्वी अपना दिमागी कीड़ा चलाकर इस घर के लोगों को क्या करने के लिए कहेगी? मतलब कि वो यहाँ पर रुकने के लिए कहेगी, विहान से शादी करने के लिए कहेगी, क्या कहेगी? आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको ये शो कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताना।